1 जनवरी 2023 की सुबह, एक रात जो जश्न और नई शुरुआत के लिए थी, लेकिन 20 साल की अंजलि सिंह के लिए यह रात एक भयानक और दिल दहला देने वाली घटना में बदल गई। नए साल का स्वागत करने के लिए निकली एक लड़की को मौत ने सड़क पर ही दबोच लिया। दिल्ली की सड़कों पर हुआ यह हादसा पूरी देश को झकझोर कर रख देने वाला था। 1 जनवरी की रात अंजलि सिंह अपनी दोस्त निधि के साथ स्कूटी पर सवार होकर घर लौट रही थी। दोनों हरियाणा के मुरथल में नए साल का जश्न मनाने और ढाबे पर खाना खाने गई थीं, लेकिन उनकी खुशियों भरी यह यात्रा कुछ ही देर में एक खौफनाक हादसे में बदल गई। दिल्ली के कंझावला इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने अंजलि की स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि अंजलि स्कूटी से गिर पड़ी और कार के नीचे फंस गई, लेकिन कार में बैठे 5 लोग रुके नहीं, उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। ये लोग नशे में धुत थे और कार को लगातार दौड़ाते रहे। कार के नीचे फंसी अंजलि को करीब 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। यह पूरा मंजर किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। सड़क पर खून के निशान फैल गए, लेकिन किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। इस घटना को कई सीसीटीवी कैमरों ने कैद किया। रात 2:13 पर एक वीडियो सामने आया जिसमें अंजलि को कार के नीचे घसीटा जाता हुआ देखा गया, लेकिन यह केवल एक कैमरे की नज़रों में नहीं आया। एक चश्मदीद गवाह दीपक दहिया, जो कंझावला रोड पर मिठाई की दुकान चलाते हैं, उन्होंने अपनी आंखों से यह भयानक मंजर देखा। दीपक ने गाड़ी का पीछा किया और पुलिस को फोन कर इसकी जानकारी दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंजलि की लाश का मिलना घटना के कुछ घंटे बाद दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके के जोंटी गांव में एक मंदिर के पास पुलिस को एक निर्वस्त्र शव मिला। यह अंजलि की लाश थी जिसे इतनी बेरहमी से घसीटा गया था कि उसके कपड़े तक फट गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अंजलि के शरीर पर 40 गंभीर चोटें थीं। सिर की खोपड़ी टूट चुकी थी, दिमाग का हिस्सा गायब था, रीढ़ की हड्डी और दोनों पैरों की हड्डियां टूट चुकी थीं। यह एक बेहद दर्दनाक मौत थी। आरोपियों की गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच तेजी से शुरू की और 3 घंटे के भीतर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों में अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन, मनोज मित्तल और दीपक खन्ना शामिल थे। पुलिस जांच में पता चला कि कार अमित खन्ना चला रहा था और बाकी 4 लोग भी गाड़ी में सवार थे। हादसे के समय सभी नशे में थे। मनोज मित्तल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का सदस्य था, जबकि अन्य आरोपी अलग अलग पेशों से जुड़े थे। नए आरोपियों के नाम सामने आए। 5 जनवरी 2023 को पुलिस ने 2 और आरोपियों आशुतोष और अंकुश खन्ना के नाम उजागर किए। आशुतोष कार मालिक लोकेश का बहनोई था, जबकि अंकुश अमित और दीपक खन्ना का भाई था। अंकुश को 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई। हत्या का आरोप और चार्जशीट। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को यह महसूस हुआ कि यह केवल एक हादसा नहीं था, बल्कि एक निर्मम हत्या थी। इसलिए गृह मंत्रालय ने पुलिस को आईपीसी की धारा 302 हत्या जोड़ने के निर्देश दिए। 1 अप्रैल 2023 को दिल्ली पुलिस ने 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 4 आरोपियों अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल पर हत्या का आरोप लगाया गया। न्याय की मांग। इस दर्दनाक घटना के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए और अंजलि के लिए न्याय की मांग करने लगे। सवाल उठने लगे, अगर आरोपी नशे में थे तो गाड़ी क्यों चला रहे थे? जब उन्हें पता था कि कोई लड़की उनकी कार के नीचे फंसी हुई है तो उन्होंने गाड़ी क्यों नहीं रोकी? यह एक दुर्घटना थी या जानबूझकर की गई हत्या? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंजलि के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की मीर फाउंडेशन ने भी पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद की। यह मामला भारत में सड़क सुरक्षा, महिला सुरक्षा और पुलिस प्रशासन की नाकामी को दर्शाता है। अंजलि सिंह को न्याय दिलाने की मांग पूरे देश में उठी और इस घटना ने एक बार फिर से हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। क्या अंजलि को इंसाफ मिलेगा? क्या इस तरह की घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई होगी? यह सवाल आज भी हमारे समाज के सामने खड़ा है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह के अपराधों पर सख्त कार्रवाई हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।